हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यह गांव बहुत शांत था, जहां समय धीरे धीरे बहता था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के बीच से बहने वाली चंद्रिनी नदी। यह नदी केवल पानी नहीं थी, यह गांव की आत्मा थी। किसान इससे अपनी फसलें सींचते, बच्चे इसके किनारे खेलते और बुजुर्ग इसकी गोद में बैठकर अपने दिन बिताते। गांव में एक बुजुर्ग थे, बाबा मोहन। उन्होंने कई ऋतुएं देखी थी और उनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। हर शाम वे नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठकर सूरज को पानी में समाते हुए देखा करते। लोग कहते थे कि नदी उनसे बातें करती थी, मगर बाबा मोहन केवल मुस्कुरा देते। एक दिन गांव में अनहोनी हो गई। चंद्रिनी सूखने लगी। पानी, जो हमेशा गांव पर कृपा करता था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। खेतों की मिट्टी फटने लगी, पक्षी चुप हो गए और गांव के लोग चिंता में डूब गए। सबने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर हल निकालने की कोशिश की, पर किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। उस रात बाबा मोहन फिर से नदी किनारे गए। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से बोले, तू हमें छोड़कर क्यों जा रही है मेरी सखी? हवा हल्की सी चली, सूखी मिट्टी की गंध लेकर। तभी उन्हें एक मंद स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई भूला हुआ गीत। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि नदी के सूखे तल के नीचे कुछ चमक रहा था। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी के नीचे से पानी रिसने लगा और फिर अचानक एक छिपा हुआ झरना फूट पड़ा। चंद्रिनी फिर से जीवंत हो उठी। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उन्हें एहसास हुआ कि नदी ने उन्हें छोड़ा नहीं था, वह बस चाहती थी कि वे उसकी पुकार को सुने। सोनपुर फिर से खिल उठा। खेत हरे भरे हो गए, बच्चे फिर से नदी किनारे खेलने लगे और बाबा मोहन अपनी प्रिय चंद्रिनी के पास बैठकर मुस्कुराने लगे। क्योंकि कुछ दोस्तियां, जैसे गांव और उसकी नदी की दोस्ती, कभी खत्म नहीं होती। सोनपुर फिर से खिल उठा। खेत हरे भरे हो गए, बच्चे फिर से नदी किनारे खेलने लगे और बाबा मोहन अपनी प्रिय चंद्रिनी के पास बैठकर मुस्कुराने लगे। क्योंकि कुछ दोस्तियां, जैसे गांव और उसकी नदी की दोस्ती, कभी खत्म नहीं होती।